हेलो दोस्तों, मैं आज अपने एसपी जड़ी बूटी ज्ञान तरंगिणी चैनल में जो है गुच्छी भाग 2 में इस बाबा बालक नाथ की तपोभूमि में आप सबका जो है वो हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इन गुच्छियों के बारे में भाग 1 में जो है वो इनके गुणों आदि के बारे में जो है वो काफ़ी चर्चा की थी। तो अब मैं आपको जो है वो इसके बारे में और कुछ जो है वो जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि गुच्छियाँ जो है वो विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, कुछ अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स आदि से भरपूर होते हैं, तो जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी की कमी से जो है वो हमें क्या क्या लक्षण देखने को जो है वो मिलते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम थोड़ा सा काम करते हैं या कहीं चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो हमें थकावट महसूस होने लगती है, हड्डियों में या पीठ में दर्द होने लगती है, दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में कैल्शियम तब तक अवशोषित नहीं होता है जब तक हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में ना हो। इसकी रेंज जो है वो व्यक्ति के शरीर में 75 से ऊपर होनी चाहिए, जबकि अधिकांश लोगों में विटामिन डी का स्तर जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जैसे व्यक्ति का ESR बढ़ जाता है, शरीर पर नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, मुंह में छाले पड़ने पर वह कई महीनों तक ठीक नहीं होते हैं, व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, व्यक्ति के अंगों में सुन्नापन जो है वो शुरू हो जाता है, शरीर के किसी भाग में सूजन हो जाती है, वो जलन पैदा हो जाती है, जैसे हाथों पैरों सिर आदि में जो है वो जलन शुरू हो जाती है, या गर्मी पैदा हो जाती है, जुकाम बार बार हो जाता है जिससे छींकें आने लगती हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और कईयों के दोस्तों बाल झड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने के लिए आप विटामिन डी का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें, या विटामिन डी गुच्छी या मशरूम के अतिरिक्त हमें जो है वो अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें मांस, मछली, दूध, पनीर, दही, मौसमी, चुकंदर, सोयाबीन, सूखे मेवे आदि से जो है वो मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो एक नेचुरल और तरीका है वो है सनलाइट। तो हम सुबह 9 बजे से पहले जो है वो धूप जो है वो नंगा शरीर जो है करके सेकनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम कपड़े पहने रखें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब जो है वो इसके अतिरिक्त हमें और क्या परहेज करना चाहिए जिससे जो है वो हमारा जो विटामिन डी का स्तर बना रहे। तो दोस्तों, हमें फ्रिज में रखी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ें जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। दोस्तों, मैंने यह सब जो है वो स्वयं अनुभव किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय रहते आप लोगों को सावधान करूँ। यदि आप लोग अपने विटामिन डी का जो है वो स्तर जांचना चाहते हैं तो आप इसका जो है वो आप टेस्ट करवाएं, जिससे आप लोग जो है कई बीमारियों से जो है वो समय रहते जो है वो बचे रहेंगे। तो मैं आपको जो है वो इसके अतिरिक्त जो अब बाहर इस प्रकृति में जो है गुच्छियों की आई हुई है तो उसके बारे में आपको जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों, ये जो है ये गुच्छी जो है ये भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। देखिए दोस्तों, ये गुच्छी जो है ये लगभग 24 घंटे पहले उगी हुई है, ये 48 घंटे पहले उगी हुई है। तो दोस्तों, ये देखिए ये भी गुच्छी है, ये गुच्छी है, ये भी गुच्छी है। मैं इनको छू नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बाद में फिर ग्रो नहीं करती हैं। दोस्तों, ये भी गुच्छियाँ हैं, ये भी देखो ये गुच्छियाँ, ये 2 जानवर के पैरों से दब गई हैं, ये गुच्छी है। और दोस्तों देखिए और गुच्छियों की बहार साथ में ये देखिए ये है, ये भी गिर चुकी है जानवर के पैर से। दोस्तों, ये भी देखिए ये 2 हैं, और यहाँ पर देखिए 5 और हैं।
ये देखिए दोस्तों 5 और हैं यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त दोस्तों और बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये देखिए, ये तो 3 इकट्ठी ही हैं। तो इसके अतिरिक्त और जगह भी इनकी बाढ़ आ चुकी है, लेकिन इसी क्षेत्र में। धन्यवाद।